नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को हमारी टीम की तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार है, धूमधाम से मनाइए और तैयार होकर आइए। इसी नोट के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की और हम उम्मीद करेंगे कि ये दिवाली आपके घर लाए ढेर सारी खुशहाली। अब शुरुआत लेकिन सबसे पहले करेंगे मार्केट से और मार्केट पर नजर डालें तो एशियन मार्केट की जो शुरुआत है वो इस वक्त हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो वो करीब 0.5% नीचे है और बाकी एशियाई कारोबार भी हल्की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो ये तो शुरुआत है, शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट्स की। लेकिन दुनिया भर के बाजारों से किस तरह के संकेत आ रहे हैं एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्वमोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्वमोहन, बताइए, एशियन मार्केट के शुरुआती संकेत तो थोड़े कमजोरी के साथ हो रहे हैं, लेकिन बाकी ग्लोबल मार्केट का हाल किस तरह का रहा और इसी के साथ ही साथ फेड चेयरमैन के बयान पर जो दुनिया भर की नजर थी वहां पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स निकल कर आए और उसका असर आज भारतीय बाजारों पर कितना पड़ सकता है? ओके, 2 दिनों की कमजोरी के बाद भले ही एशियाई बाजारों पर दबाव दिख रहा है, लेकिन घरेलू बाजार में धनतेरस है तो डेफिनेटली यहां से उम्मीद ज्यादा है। लेकिन अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें तो डाउ जोन्स हालांकि कल भी गिरा था, लेकिन नैस्डैक में 9 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक लगा। S&P 500 में 8 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। तो ये ब्रेक क्यों लगा? तो फेड चेयरमैन के बयान से ब्रेक लगा और जहां बॉन्ड यील्ड में तेजी आई, क्योंकि बॉन्ड का मार्केट होता है ना, किसी भी मार्केट से सबसे ज्यादा स्मार्ट होता है और इस वजह से आपने देखा कि कल 4.5% के नीचे थे यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो बढ़कर 4.63% के ऊपर जा चुके हैं और यही दबाव था। फेड चेयरमैन ने ऐसा क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी भी लक्ष्य जो 2% महंगाई का लक्ष्य है उससे काफी ऊपर है महंगाई और जो सेंट्रल बैंकों के लिए जो पूरा माहौल है वो काफी चैलेंजिंग है और ब्याज दरें अभी भी अपने ऊपरी स्तरों पर नहीं है, यानी ब्याज दरें आगे भी बढ़ सकती है, ऐसा बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। बाकी फेड ऑफिशियल्स की अगर बात करें या फेड चेयरमैन ने एक और बयान दिया था कि अभी भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि वो अपने टारगेट की ओर, अपने महंगाई के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये चिंता की बात थी। खुद फेड ऑफिशियल्स के जो बयान आए थे उन्होंने भी कहा कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी होल्ड करना चाहिए दिसंबर की बैठक में, लेकिन आगे फिर से ब्याज दरें बढ़ने की जो संभावना है वो बरकरार है। लेकिन जिस तरह के डेटा है वो काफी चैलेंजिंग है, वो किस तरह के आते हैं उसके बाद ही ये फैसला होगा। हालांकि कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स के भी बयान आने शुरू हो चुके हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनको लगता है कि 2025 की शुरुआत तक ब्याज दरों में कोई कटौती होती हुई नहीं दिख रही है। ये चिंता की बात है और वही बाजार पर दबाव बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य संकेतों की। अन्य संकेतों की अगर बात करें तो कच्चा तेल $80 के आसपास स्थिर है। अगर सितंबर के हाई से देखें तो करीब करीब 18-19% नीचे आ चुका है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.63% के ऊपर है। डॉलर इंडेक्स भी अब धीरे धीरे बढ़कर 106 की तरफ वापस से बढ़ रहा है। सोने में कल वापस से फेड के बयान के बाद से तेजी आई, $1965 के आसपास कॉमेक्स पर गोल्ड चला जा चुका है, उसी के आसपास स्थिरता भी है। लेकिन एशियाई बाजारों को देखें तो आज दबाव है, गिफ्ट निफ्टी पर भी दबाव दिख रहा है। लेकिन आज धनतेरस है, दिवाली का हफ्ता है, तो डेफिनेटली हमें अपने ग्लोबल छोड़ के अपने घरेलू कारोबार पे दिखना चाहिए। यहाँ जो CAIT का बयान आया है कि 2 दिनों में 50,000 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर होनी है, तो हमें ग्लोबल हटके आज घरेलू स्ट्रेंथ पर देखनी चाहिए, क्योंकि त्योहारी सीजन है और मैं यही कहना चाहूँ हैं कि दिवाली है, धूमधाम से मनाइए और तैयार होकर आइए। बिल्कुल विश्वमोहन, तो ये बात आपने सही कही कि फिलहाल कुछ दिन के लिए ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल संकेत थोड़ा साइड में रख दीजिए, भूलिए नहीं, लेकिन थोड़ा साइड में रख दीजिए। और इस वक्त जो हमारे घरेलू ट्रिगर्स हैं, दिवाली का मौका है, अच्छे खासे कारोबार की बात की जा रही है और सबसे अच्छी बात आज धनतेरस है, तो इस लिहाज से ठीक ठाक ही कारोबार देखने को मिलेगा। और भारतीय बाजारों में हम देखेंगे कि त्योहार का जो असर है वो ज्यादा रहेगा। फेड के जो बयान आ रहे हैं उसका भी थोड़ा बहुत असर दिखाई देगा, लेकिन इतना कुछ इम्पैक्ट शायद ना करे भारतीय बाजारों में, ये हम मान के चल रहे हैं। आगे हम लेवल्स भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको FIs और DIs के आंकड़े बता देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए अहम लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे इंडियन मार्केट्स के लिए। कैश मार्केट में FIs की तरफ से कल बिकवाली हुई है 1712 करोड़ की। DIs की बात करें घरेलू निवेशकों की, तो उनकी तरफ से 1512 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर में मामूली बिकवाली का आंकड़ा है 15 करोड़ का, इंडेक्स ऑप्शन में 45,000 करोड़ का आंकड़ा। ये इसलिए भी आंकड़ा इतना बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि कल एक्सपायरी भी थी, इस वजह से भी ये आंकड़ा अच्छा खासा बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन
यहाँ से भी ठीक ठाक ही संकेत हैं एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के लिए एम लेवल कौन से इंपॉर्टेंट होंगे ये भी एक बार समझ लेते हैं। एफआईएस और डीआईएस से संकेत कैसे लेना चाहिए और आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है ये बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। धनतेरस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे समझना चाहेंगे, ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है, लेकिन क्या इसका कुछ ज्यादा असर पड़ेगा आज भारतीय बाजारों में, या आज किन लेवल्स पर नजर रखें? बिल्कुल पूजा, शुक्रिया आपको भी और सभी दर्शकों को भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप हेल्दी और वेल्दी दोनों ही रहें। और दूसरा रही बात आपने मार्केट की पूछी कि देखिए मार्केट ना पिछले 2-3 दिन से रेंज के अंदर है। आपको पता ही है कि इंडियन फेस्टिवल जिस समय अपने शबाब पर है तो थोड़ा वॉल्यूम भी कम है मार्केट के अंदर, आप नोटिस कर रहे हैं। और कल भी हमने 19,400 को ब्रेक होते हुए नहीं देखा और कल भी हमने करीब करीब 19,400 के आसपास की क्लोजिंग आती हुई देखी है। ऊपर साइड पे देखेंगे तो 19,500 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है, ये पार नहीं हो रहा। तो बहुत ही नैरो रेंज, बहुत ही डल रेंज है मार्केट की, खासकर इंडाइसिस की। तो इंडाइसिस में तो ऐसे ही काम चलेगा, इनफैक्ट आज तो और भी कम होगा वॉल्यूम और आप लोग देखेंगे पूरी तरह से रेंज में ही कारोबार फिर से लगता है। अच्छी चीज और बुरी चीज क्या है, मैं बुरी चीज पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। जब यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े पढ़ रहे थे, ये टिपिकली दोनों एक्सपायरी पे माइनस के आंकड़े आए हैं। आंकड़े बड़े हो सकते हैं लेकिन प्लस और माइनस होने से ज्यादा पता लगता है कि ये प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है। तो टिपिकली माइनस हुआ है, करीब 80 हजार करोड़ रुपया 2 दिन में इंडेक्स ऑप्शन से मार्केट से चला गया। तो ये थोड़ा सा वरीसम वाला साइन है। दूसरा, पिछले 3 दिन से एफआईएस की पोजीशन जस्ट टच है, हिली नहीं रही है। 19.5% से 19.5% ये भी ब्लॉक में पड़ी है, तो ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो इसलिए मार्केट एक रेंज में रहेगा। तीसरा चीज जो थोड़ा सा नेगेटिव है मार्केट के लिए वो एडवांस डिक्लाइन है। पहले आप देखते थे 1:5 का रेशियो चलता है, यानी कि हाँ तो 30-40 शेयर के ऊपर कम से कम 500-800 शेयर हुआ करते थे जो चल रहे होते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। थोड़ा एडवांस डिक्लाइन भी चेक एंड बैलेंस हो गया, तो थोड़ा तेजी आई है तो लोग उसको प्रॉफिट बुकिंग में भी तब्दील कर रहे हैं। तो कुल मिला के मार्केट अभी रेंज में रहेगा। इंडाइसिस में कोई ट्रेड नहीं है, ऑप्शंस तो बिल्कुल भी ना ट्रेड कीजिएगा, ना ही आपको कॉल में फायदा मिलेगा ना ही पुट में। अगर आप हेज करना जानते हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिए। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम कीजिए। एक मैं लेवल आपके सामने शेयर कर देता हूँ, 19,200 तक बाइंग ऑन डिप्स कर सकते हो आप। 19,200 ब्रेक होने पर बाइंग ऑन डिप्स खत्म हो जाएगा। सेम बैंक निफ्टी के अंदर 43,800 के ऊपर की क्लोजिंग के ऊपर आप बाय कीजिएगा। 43,800 की क्लोजिंग की जब तक नहीं मिलती है, जैसे कल हम आ तो गए थे लेकिन क्लोज नहीं करके गए, तो इसलिए 43,800 के ऊपर जिस दिन आपको क्लोजिंग मिल जाए आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी करके लेके जा सकते हैं तेजी की। तो ये दोनों लेवल्स मैंने आपको बता दिए। 43,800 बैंक निफ्टी के लिए वेरी क्रिटिकल टू क्रॉस और 19,200 निफ्टी के लिए टू सपोर्ट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के मैंने लेवल्स आपको क्लियर कर दिए, ऑप्शंस वाले दूर रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये लेवल्स बताने के लिए। तो दिवाली के पहले हम देखेंगे कि जैसा कि डिम्पी भी बता रहे थे कि दिवाली से पहले आखिरी सत्र है, तो उसके पहले कम वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड हो सकता है बाजार में। तो सतर्क रहकर ट्रेड करें, ज़्यादा बड़े बड़े पोजीशंस ना लें और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चले। ये रणनीति आप बनाएं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि आज बाजार पर कहाँ ट्रेड करें। हमारे साथ सुनी पटनायक जुड़ चुकी हैं जेएम फाइनेंशियल से। सुनी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए और धनतेरस की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बताइए आज कैसे ट्रेड लें, किन शेयरों पर नजर रखें? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी धनतेरस सबको। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कल जितना भी करेक्ट किया था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होल्ड किया था, वो है 19,300। तो मेरे ख्याल से 19,300 जब तक होल्ड कर रहा है वो एक शायद अभी कंसोलिडेट कर सकता है 19,300 से 19,450, 19,500 तक एट मैक्स। 19,500 को तोड़ते ही वो ऊपर और 100 पॉइंट की तरफ भाग सकता है, यानी कि 19,600, 19,650 की तरफ जा सकता है। तो इसी लेवल के अनुसार हम ट्रेड कर सकते हैं। या तो हम डिप में बाई करेंगे 19,350 और अराउंड एंड प्लेस स्टॉप लॉस 19,300 और वहां का हम टारगेट डालेंगे 19,500 का। या तो फिर हम 19,500 को ब्रेक करने के लिए वेट कर सकते हैं, 19,500 के ऊपर भी हम बाई कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 19,650। ये अभी एक रेंज बन गया है निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर क्रूशियल लेवल हम देखें बैंक निफ्टी की तो 43,000 अभी भी होल्ड कर रहा है काफी स्ट्रांगली।
43,000, 43,200 ये बैंक निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। ऊपर की तरफ उसका एक रेजिस्टेंस है 44,000 जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कॉल राइटिंग बना हुआ है। सो 44,000 को क्रॉस करते ही बैंक निफ्टी 44,500, 44,600 की तरफ भागेगा। सो इसी लेवल का हमको वेट करना है। जैसे 44,000 ब्रेक होता है आप बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं 44,500 की टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये तो आई हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सुनी शेयरों पर कहाँ ट्रेड करें? जी, दो स्टॉक्स है, दोनों बाइंग की तरफ है। एक है जिसमें कल हमने ऑलमोस्ट 10% का लॉन्ग बिल्ट पोजीशन देखा है और वो है चंबल फर्टिलाइजर। तो चंबल फर्टिलाइजर में नॉट ओनली लॉन्ग बिल्ट पोजीशंस बट डिलीवरी वॉल्यूम्स भी बहुत सिग्निफिकेंटली हाई था। तो ये पोजिशनल प्ले के लिए आप देख सकते हैं चंबल फर्टिलाइजर खरीदे करंट लेवल से 303 to 305 इसी रेंज में आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 298 और इसका टारगेट रहेगा 320। दूसरा स्टॉक होगा टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स में कल हमने शॉर्ट कवरिंग देखा है और उसके साथ 640 पुट राइटिंग काफी एग्रेसिवली हुए थे। सो 640 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है टाटा मोटर्स में। आप बाई कर सकते हैं। रेंज बाई करने का है 650 to 655 के अंदर आप बाई कर सकते हैं। 640 का स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट रहेगा 680। ओके, थैंक यू सोनी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ शरद भी जुड़ चुके हैं खबरों वाले शेयर्स और नतीजों पर बात करने के लिए। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए अहम खबरें कौन कौन सी, और पहले नतीजों से शुरुआत करिए। कौन कौन से अहम रिजल्ट आए कल बाजार बंद होने के बाद? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफकोर्स औरोबिंदो फार्मा फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे नतीजे जो हैं एस्टिमेट से बेटर आए हैं और ओवरऑल जो उनके यूएस मार्केट्स है वहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली और वहाँ पे जो रेवेन्यू आई है वहाँ का वो एस्टिमेट्स को बीट किया गया है। और पॉजिटिव कमेंट्री भी यूरोपियन मार्केट्स में भी देखने मिल रही है और डोमेस्टिक बिजनेस में भी जो है ग्रोथ का एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। और हमने देखा भी था कि बड़े दिग्गज फार्मा कंपनीज जो है शानदार नतीजे भी लाए हैं इस तिमाही में। पिरामिड एंटरप्राइज के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, थोड़े बहुत मिक्स सेट ऑफ नंबर्स भी थोड़े आप कह सकते हैं। पैट लेकिन जो कंपनी याद रखिए जो है घाटे से जो है मुनाफे में आई है और नेट इंटरेस्ट इनकम हालांकि 12% का गिरावट देखने मिला है। ओरिएंट सीमेंट के नतीजे बोले तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। वही एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है, स्पेशली जो इंफ्रा एंसिलरी थी में जो हमने पहले ही ईटी नाउ स्वदेश में बता दिया था। पांचवा स्टॉक रहेगा सुब्रोस। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट जो है लगभग 175% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। वहीं अगर इक्लर्क्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे पैरामीटर्स को जो है एनालिस्ट एस्टिमेट्स को ये बीट किया गया है। तो स्टॉक में आज एक तेज़ी या एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। फोर्स मोटर्स की भी बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे रेवेन्यू में लगभग 43% का उछाल देखने मिला है एंड ऑफ कोर्स बॉटम लाइन नंबर्स में भी एक अच्छी मोमेंटम आई है। बीएमएल की बात करें तो एबिडा में 48% का उछाल देखने मिला है और नतीजे जो हैं स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। मुथूट फाइनेंस हालांकि स्टैंड अलोन नंबर्स हमने चेक किया तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 18% का इजाफा आया है। वही पैट के बारे में बात करें तो लगभग 14% का ग्रोथ आया है और एसेट क्वालिटी स्टेबल है। लार्जली गुड सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। और आखिर में जी के भी बारे में बात कर ले तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी गिरावट ज़रूर है और जो टॉप लाइन है वहाँ पे आप देख सकते हैं 20% का ग्रोथ किया है। तो ये है जो है इंपॉर्टेंट नंबर्स आ रहे हैं स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप्स के। और अब जो है हम लोग अपने अर्निंग सीजन के फैग एंड में आ चुके हैं। 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में जो है पूरी अर्निंग सीजन कंप्लीट होगी, लेकिन ये जो टॉप 10 अर्निंग्स थे वो आज हमारे रडार में रहेंगे। ओके, और इसके अलावा शायद खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल। लुपिन का कॉन कॉल टेक अवेज में बता देता हूं कि वो आगे जाते हुए सेकंड हाफ के लिए 18% का एबिडा मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का भी देखें तो लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। 48% इक्विटी जो है सप्लाई आने वाला है। एचएएल ने एयरबस के साथ करार किया है, नासिक में फैसिलिटी खुलेगी। और वही अगर अशोक लीलैंड की बात करें तो 1200 करोड़ वो इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने ईवी मोबिलिटी आर्म में। टाटा मोटर्स को भी जो है मूडीज़ की अपग्रेड्स आ रही है उनकी बोरोइंग्स को लेके, और याद रखिए जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है, तो एक स्लाइट पॉजिटिव कह सकते हैं। और आखिर में महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। 2021 में एक जॉइंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था दहीसर ईस्ट जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में आता है,
उनके साथ रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट का जो करार है वो आगे जाते हुए परस्यू नहीं करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे जो टाइमलाइंस हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, तो इसके कारण जो है वो जो प्रोजेक्ट है वो उसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं जॉइंट डेवलपमेंट के लेके, तो एक टाइप से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। तो थोड़े बहुत कम न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहे हैं आज, लार्जली अर्निंग्स को लेके है, बट ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो आपकी नज़र में होने चाहिए। करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं रणनीति बताने के लिए। अनुज, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें? देखिए, मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हम पिछले 2-3 दिनों से मार्केट काफी एक साइडवेज देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें लगता है कि अगर हम क्रूड की बात करें तो सेल एंड राइज का मार्केट रह सकता है। क्रूड में करीबन 6450 के आसपास बिकवाली करें, 6550 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6300 का हो सकता है। वहीं अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में हायर लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो सिल्वर में बिकवाली करना चाहिए 71,800 में, 72,500 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 70,500 तक हो सकता है। और अगर कॉपर की बात करें तो यहाँ पर हम एक रेंज बाउंड मोमेंटम देख रहे हैं, लोअर लेवल पे खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है, करीबन 700 के आसपास खरीदारी करें, 694 का स्टॉप लॉस लगाएं, 707 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, थैंक यू अनुज आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कॉन्कॉर्ड बायोटेक के साथ। हम देख रहे हैं कि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि काफ़ी मजबूत Q2 नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 25% पर और EBITDA ग्रोथ भी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। इनफैक्ट जेफरीज का कहना है कि रेवेन्यू और पैट कैगर करीब 20 से 30% रिस्पेक्टिवली कंपनी पोस्ट कर पाएगी FY23 से लेकर FY26 तक। मगर रीसेंट रैली के चलते उन्होंने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दी है। अपना टारगेट प्राइस स्लाइटली बढ़ाकर 1300 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा पावर ग्रिड भी हमारे रेडार पर है। जेफरीज का कहना है कि केपेक्स अपग्रेड साइकिल अभी भी चल रही है। कंपनी ने मार्केट शेयर गेन किया है कंपेटिटिव बिड्स में, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, और ओवरऑल काफ़ी सारे ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं स्टॉक के लिए, फ्यूचर मूवमेंट के लिए, और इसी के चलते जेफरीज ने पावर ग्रिड पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 235 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज पर भी हम फोकस करेंगे। जेफरीज का कहना है कि कंपनी अब डी स्टॉकिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से नेगोशिएट कर रही है एज इन कंपैरिजन टू पीयर्स। रेवेन्यू ज़रूर अनुमान के मुताबिक आया है, मगर EBITDA बढ़ता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बढ़कर है, क्योंकि मल्टी ईयर हाई पर है कंपनी की मार्जिन। फार्मा का जो बिजनेस है यहाँ पर भी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है सेकेंड हाफ में, ऐसा जेफरीज का मानना है, जिसके चलते उनकी तरफ से खरीदारी की राय रही है। मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटाकर 4290 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे पेज इंडस्ट्रीज पर। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि कंपनी का जो EBITDA है वो अनुमान से कमज़ोर आया है, क्योंकि सेल्स फ्रंट पर कंपनी ने अनुमान से कमज़ोर नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। कंटिन्यूड कॉशन ज़रूर नज़र आ रहा है डिमांड को लेकर, मगर मार्जिन्स पर कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। तो इसी के चलते मैक्वायरी ने पेज इंडस्ट्रीज पर अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा, टारगेट प्राइस दिया 31,000 रुपीज़ प्रति शेयर का। थैंक यू वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और क्योंकि दिवाली का मौका है तो दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाइए, तैयार होकर आइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।